श्री विद्या जो ये करने में कैसे ये बेनिफिट हो सकता है? श्री विद्या का कैसे उपासना करे? ये देखिए, हमारे श्री विद्या का पूजा पक्ष अलग है, उपासना पक्ष अलग चीज है। हमेशा लोग क्या करते, मिक्स कर दिए, सब मिलावट कर दिए। पूजा को उपासना कहते, उपासना को पूजा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पूजा बाह्य होता है, हाँ, और उपासना आंतरिक होता है। अच्छा, जो चीज तो आप बाहर कर रहे हैं वही चीज भीतर करो। अब ये भीतर करना है तो कहाँ मैं क्या देखूंगा, इसलिए कहते हैं न्यास होते हैं, जो अंगन्यास। अंगन्यास चाहे कोई स्तोत्र पाठ भी करोगे आप, गीता भी पाठ करते हो, ऋष्यादि न्यास होगा, करादि न्यास होगा, हृदय आदि अंगन्यास होगा। न्यूनतम 3 न्यास तो होता ही है। 3 न्यास के माध्यम से करते क्या है वास्तव में? न्यास क्या है? केवल मंत्र बोल दिया, यूं अंगुली कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, ये नहीं है। न्यास का मतलब है नितराम आस्यते अस्मिनिति न्यासा। उस तत्व को हम अपने अंदर स्थायी रूप में बिठा रहे हैं, माने उसके साथ अभिन्न हो रहे हैं। कि शास्त्र कहता है देवो भूत्वा देवानेजेत। आप अपने शरीर को मानव शरीर मत रखो, इसको देव भाव में ले आओ। देव भाव में ला करके देव की पूजा करो, तो वास्तविक पूजा होती है, चाहे बाह्य हो चाहे अंतर हो। उसके लिए ही न्यास होता है। मैंने परमात्मा के नाम ले लिया, ये नाम वाला परमात्मा जो भी आकार स्वरूप है वो मेरा अमुक अंगुली में आवा है, यहाँ स्थापित हो, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, अलग अलग जगह पर हम उसको स्थापना करते हैं। तद्वारा न्यासों के द्वारा हम उस देवी हो या देवता हो जिसकी भी हम कर रहे हैं उस अभेद हो जाते हैं। अभेद होकर के, अब उस अभेद भाव से युक्त होकर के हम उसकी पूजा करें, उपासना करें या पाठ भी करें स्तोत्र आदि का, तो हमें ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए श्रीयंत्र का भी इसी प्रकार से हमें न्यास मुख्य है। किसी भी पूजा में, भले आप सत्यनारायण पूजा करते हैं, वहां न्यास तो करवाता नहीं है वो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब हम मूर्ति पूजा करते हैं शालिग्राम छोड़कर बाकी जो भी, वहां पे न्यास पहले करके वहां पूरा अभिमानी देवता, तत्वाभिमानी, अंगाभिमानी देवता को न्यास करके स्वस्य अभेद, हाँ, वो करके ही कर। पूजन में भी होता है, पूजन भी ऐसे ही, निर्देश्वर पूजन हो, सब पूजन में होता है ये। तो ये करना ही पड़ेगा, उसके किए बिना आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। जब जैसे उन मूर्तियों में हम कर रहे हैं उसी प्रकार श्रीयंत्र में इसे 56 न्यास है, 1 2 नहीं है, 56 न्यास है, डिफरेंट न्यास। और न्यासों का पाठ करते जाएं, उनका आह्वान करके अपने में स्थापना करते जाएं। जब आप आंतरिक रूप से करने लगोगे और बाह्य पूजा छोड़ दोगे, उपासना बनती है। अच्छा, उससे पहले आप केवल बाह्य पूजा करते रहेंगे। बाह्य पूजा में न्यास तो किया आपने, लेकिन वो पूर्ण नहीं होता है। भावना बन, अद्वैत भावना बनती नहीं। अभेद भावना बनाने के लिए उपासना जरूरी होता है। लेकिन उपासना का उपयोग तब बनोगे जब बाह्य पूजा कर कुछ अंतःकरण शुद्ध करोगे। तो बाह्य पूजा से अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि होने से आपके अंदर उपासना की योग्यता आएगी। जब उपासना कर लोगे तो और ज्यादा अंतःकरण शुद्ध होते हुए आप ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। इसे आप हमारे वैदिक सिद्धांत में वेदों को देख लीजिए, चाहे स्मृतियों को देख लीजिए, जैसे गीता आदि भी देख लीजिए, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 3 कांडों में हर ग्रंथ मिलेगा आपको कि कर्म के बिना उपासना नहीं हो सकती, उपासना के बिना ज्ञान नहीं पच सकता। आप शाब्दिक विद्वान बन सकते हैं, तोता बन सकते हैं, शतावधानी सहस्रावधानी बन सकते हो, लेकिन अनुभव में कुछ नहीं रहेगा। आपका शाब्दिक ज्ञान है, अंत में अनुभव ही मुख्य है। अनुभव ही मुख्य, अनुभव के लिए ही जीवन का, मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। आज मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य समझता ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है आज के लोगों के पास? हमको 20 करोड़ 50 करोड़ नेटवर्क बनाना है बड़ा। ये चीज मानने लग गया है। और ईयरली तुम्हारा क्या पैकेज है आज की भाषा में? दिस नॉट द लाइफ टारगेट। द रॉन्ग एजुकेशन इज गिविंग अ रॉन्ग टारगेट। हमारी शिक्षा पद्धति इतनी गलत हो चुकी है, आपके जीवन का लक्ष्य को ही उन्होंने भुला दिया। मनुष्य का जन्म क्यों मिला हमें? ये नहीं कि पढ़ लिख लो, डिग्री पालो, फिर अपना नौकरी करो, तनख्वाह पालो,
और शादी किया, बच्चा पैदा किया, बुढ़ा हो के मर गया। इसके लिए जीवन नहीं है। ये तो पशु भी हो रहे हैं। फिर आप पे पशु में अंतर क्या है? नीतिकार ने बहुत सुंदर कहा, इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। आहार हम भी ले रहे हैं, पशु पक्षी देखो बिना नौकरी के भी आहार प्राप्त कर रहे हैं, आहार वही प्राप्त कर रहे हैं। हम भी सोते हैं, वे भी अपने घोंसले में आके सो जाते हैं। भय उनमें भी है। अब ये बंदर को भी देखो, उसको इतना डर है हमसे, वो हमें वो करता है, हम उससे डर रहे, वो हमसे डर रहा है। ये संसार ऐसा है। गली में जाओ, कुत्ते भी, उसको भी डर है कि डंडा तो न मारेगा ही नहीं, इसलिए भौंकता है। और आपको डर है उससे, इसलिए आप डंडा लेके जाते हैं। भय सब में बराबर है। आहार निद्रा भय, और तीसरा लास्ट है मैथुन। बच्चे की उत्पत्ति वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब बराबर रहा, फिर अंतर क्या रहेगा? क्या धर्मो ही एको अधिको विशेषो। एक मनुष्य है जो धर्म अधर्म को समझ सकता है और धर्म को अपने जीवन में ढाल सकता है, जीवन में उतार सकता है, धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है। जब धार्मिक बनेगा तब ज्ञान आएगा, विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा। से धार्मिक जीवन ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है, नहीं तो पशु जीवन चल रहा है। ये जीवन का लक्ष्य को हमारी शिक्षा पद्धति से निकाल दिया गया। ये लाना जरूरी है। पिछले 1000 साल से लगभग जो है हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है। अब ये हमें अपने धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ भी मालूम नहीं। ये स्थिति हो गई। तो ये सब धर्म के जीवन जीने से वो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग हो जाता है। उसके लिए श्री विद्या, श्री यंत्र, बाह्य पूजा हो, आंतर पूजा हो, ये सब हमारे लिए साधक है। इसमें कुछ आप आवरण के बारे में बोल रहे थे कि कैसे व्यक्ति कैसे साधना करे, ये श्री यंत्र का, श्री विद्या का आवरण के बारे में आप। तो इसमें देखो, बाह्य पूजा में जैसे नवावरण बताया गया है, वैसे आंतरिक भी न्यूनतम नवावरण मान के चलना होता है। उसके लिए हमने बताया आपको 9 चक्रों का 9 आवरणों के साथ अभेद कर दिया जाता है। ठीक है। नीचे के चक्र भूपुर शुरू होता है, सबसे पहले भूपुर होता है जैसे श्रीयंत्र में, उसके सबसे नीचे पैर का चक्र लिया जाएगा। फिर घुटने के चक्र आता है, फिर मूलाधार आएगा। इस क्रम से 9 आवरणों को अंत बिंदु, जैसे वहां पर है बिंदु या सहस्रार है, अभेद करके उपासना करना पड़ता है। अब उसमें भी अलग अलग पद्धतियां हैं। लोपामुद्रा का अलग है, अगस्त महर्षि लोपामुद्रा का, और अब दक्षिणामूर्ति पद्धति अलग है, हयग्रीव पद्धति अलग है। 3 प्रमुख पद्धतियां हैं और 3 विद्या जैसे बता दिया, कादि आदि सारी विद्या है। इनकी परंपरा है, गुरु परंपराएं चलती है। इसके लिए हमें उनसे सीखना पड़ता है। आप जिनसे जिस परंपरा से दीक्षित हो रहे हो, उस परंपरा में इसको किस तरह से तालमेल बिठाया जाता है, किन मंत्रों को किसके लिए इस्तेमाल करके हमें किस आवरण से का पूजा किस चक्र के साथ अभेद करता हुआ करना है, कौन से मंत्रों का प्रयोग करना है, ये तो तत्व गुरु पद्धति से जानना पड़ता है। ये हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है? मतलब क्यों नहीं? ये भाई हर के पास आदमी के पास शरीर है। अच्छा। और हर शरीर में चक्र है, तो क्यों नहीं कर सकता? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं तो कहता नपुंसक भी कर सकता है, तो उसके पास भी शरीर है, उसके अंदर भी चक्र नहीं है क्या? चक्र तो है ही है। तो मूल तत्व से ये कैसे संबंधित है? मतलब मेरा पूछने का ये है कि ये जो मूल तत्व है वो क्या है इसमें, श्री विद्या में? कोई भी विद्या है, सभी विद्याओं का मूल तत्व तो शक्ति केंद्र होता है। शक्ति के बिना ये शव है। ये शव शिव कैसे हो गया? शक्ति के ई मात्र के कारण से हो गया। अच्छा। आप शक्ति लिखिएगा, उसमें अंतिम ई निकाल दो। ठीक। शव है, शव के आकार है जो बीच में शव में, उसको निकाल करके ई के जगह पर रख दिए, ई के जगह पर को यहां डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये शव हो जाएगा शिव। शिव, हाँ। वो शक्ति हो जाएगी शक्त। इसी को आचार्य शंकर ने सौंदर्य पहला श्लोक में कहा, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं, माने शिव बनने के लिए शक्ति के एक अंश जुड़ता है, तब यह कुछ भी करने में शक्त होता है, समर्थ हो जाता है।
इसलिए हमारे शरीर जो शव है वास्तव में ये शिव बना हुआ है, इसका मूल तत्व है इसके अंदर विद्यमान शक्ति। वो पूर्ण जागृत नहीं है, एक अंश है। एक अंश के कारण से हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, और थोड़ा और भी जग जाए और बढ़ जाए तो दिव्यता आ जाएगी, भव्यता आ जाएगी। वो दिव्यता भव्यता पाना ही मनुष्य का लक्ष्य है। तद्वारा मोक्ष आसान हो जाता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हम लोग मूल सारे तत्व, चाहे आप विचार कर रहे थे, जैसा पहले बोले थे प्राण शक्ति बोले, आपने विशेषण दिया है प्राण का, है तो शक्ति ही है। अच्छा, मूल तत्व शक्ति थी, उसे आप विशेषण जोड़ दिया प्राण शक्ति, है कि नहीं? किसी ने कोई और नाम जोड़ दो, कुछ और नाम जोड़ दो, आप जितने विशेषण दीजिएगा मूल तत्व शक्ति ही है। केंद्र में शक्ति छिपी पड़ी है। उस शक्ति का नाम किसी त्रिपुर सुंदरी कह दिया, किसी दुर्गा कह दिया, किसी ने शिव कह दिया, किसी विष्णु कह दिया, आपकी मर्जी है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, तत्व तो एक है। वह तत्व का चैतन्य कहो, शक्ति कहो, आपकी मर्जी है। कोई चित शक्ति बोल देते हैं, चित्त भी है और शक्ति, चित शक्ति बोल दिया आपने, शब्द कुछ ही प्रयोग करेंगे, लेकिन तत्व तो एक ही है जिसके बिना हमारे जीवन ही नहीं है। से शक्ति के लिए आप खा रहे पी रहे, सही है, नहीं तो 4 दिन का खाना पीना छोड़ दो, शक्तिहीन हो जाते हैं, हाथ पर हिलने लग जाता है। ना हमारे हर क्रियाकलाप हम कोशिश ये कर रहे हैं अधिक से अधिक हम शक्ति को प्राप्त करें, लेकिन समस्या क्या है, व्यक्ति को इस चीज की शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं है कि प्राप्त शक्ति का संचय हम कैसे करें, उसका सदुपयोग करते हुए उसकी रक्षा कैसे करें। ये विद्या आज नहीं रह गई। इसी को आप प्राण विद्या के माध्यम से दोबारा ला सकते हैं। किस प्रकार से हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, इससे जो हमें शक्ति अंदर प्राप्त हो रही है, उस शक्ति को हम कैसे अभिवृद्धि करें, संवर्धन कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें, कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, कितना मात्रा सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे आप कमाते हो, आप सोचते हो ना कितना मैं डिपॉजिट कर दूं, कितना सेविंग्स बोलते हैं आपकी भाषा में, और खर्च कितना करना है। देयर इज अ बैलेंस इन दैट। यदि बैलेंस आप प्रॉपर करेंगे तो परिवार नहीं चलेगा, घर के खर्चा पानी ठीक से नहीं चलेगा। जैसे आजकल गरीबों में गरीबी क्यों है, कारण दुनिया दारू पी जाता है, आने जिस फालतू में खर्चा कर देता है, और उतना खर्चा कर दे रहा है और संचय कुछ नहीं किया, इम्बैलेंस हो गया। और क्या संचय करते जाओ, खाओ ही नहीं तो भूखे मरोगे। तो दे शुड बी प्रॉपर बैलेंस, टू स्ट्राइक ए बैलेंस। हर चीज में हमारे यहाँ संतुलन बोलते हैं, ये शक्ति का भी संतुलन होना चाहिए। यदि संतुलित नहीं है, आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इस शरीर के अंदर प्रमुख 3 शक्तियां हैं। एक शारीरिक शक्ति है काम करने की, उसके लिए कर्मयोग वर्णन किया। दूसरे हृदय में भावनात्मक शक्ति है, और भावनात्मक से भक्ति दिया, उपासना दिया, भक्ति योग आया। और खोपड़ी है सोचने वाली, इसके लिए दिया ज्ञान योग दे दिया। इसे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन तीनों में सम्यक संतुलन हो जाए, ये व्यक्ति भगवान हो जाता है। फिर मनुष्य नहीं, ये तो साक्षात भगवान हो जाएगा। लेकिन यही कला हम खो चुके हैं। इसके लिए अभी हमें दोबारा प्रयास कर रहे हैं किस तरह से हम इसको अपने परंपराओं में वापस लाएं। हम लोग ये सवेरे शाम पढ़ाता हूं तो उसमें यही लोगों को देने की कोशिश करता हूं, विद्यार्थियों को, भाई इस चीज़ को समझो और इसको अपने एक संतुलन बना कोशिश करो। हम ये वैदिक वेलनेस चैनल में एक प्राण यज्ञ करके 24 मिनट का है और 10 मिनट का है। इसमें हम जो आचमन करते हैं केशवादि रूप, उसके 24 ब्रेथ्स लेना है, आजादी रूप आक्टूक्षा जो है उसका सम्मिलित करके वो प्रास्ताविक प्रिलिमिनरी स्टेज से थोड़ा प्राण शक्ति का वो अंदर से नामस्मरण से वो ब्रेथ लेने से वो हमने चालू किया है। आपने बोला ये शक्ति जो है उसका बैलेंस होना बहुत मुश्किल, ये जरूरी। इसका श्री विद्या के माध्यम हो, किसी हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है, कोई भी विद्या के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसलिए हर एक विद्या में तीनों पक्ष रहता है। हाँ, भाई पूजा कर्म पक्ष भी है, हाँ, भक्ति भाव पक्ष भी है, और ज्ञान पक्ष भी है।
से तीनों पक्ष को इस तरह से रखा गया है हमारे जो संस्कार में, हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति के अंदर इस तरह से है। यदि हम इसको अपना लें, हम त्यौहार भी मनाते, कुछ भी मनाते, हर चीज़ में चीज़ है, वो जरूरी है। यदि वो नहीं करते हैं तो असंतुलित हो जाएगा। आज पाश्चात्य देशों में खोपड़ी की बीमारी वाले ज़्यादा हैं, भावनात्मक बीमारी वाले ज़्यादा हैं। कारण क्या है? उनका कोई त्यौहार ही नहीं है। त्यौहार के अभाव में वो एक सामाजिक मिलन जो होता है, उससे जो अंतरिक्ष आपसी शक्तियों का आदान प्रदान होता है, उससे जो हमारी उन्नति होती है, वो वहाँ है नहीं। अच्छा, अपने अपने कमरे में, अपने अपने फ्लैटों में बंद, वही आजकल शहरों में हो रहा है। बगल फ्लैट में मर भी गया, पता ही नहीं इनको। ये जो संकीर्णता जो आ गई है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक चीज है। पहले वसुधैव कुटुंबकम था, अब मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे, खुद का कुटुंब भी साथ में नहीं है। अभी बच्चे कहीं और है, माँ कहीं और है, सब बिखराव है। तो ये श्री विद्या एक और साधना है। इसमें जो ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपने बोला, आपका पुस्तक आपने लिखा है। भी है, वैसे व्यक्तिगत रूप से कोई आता है, साधक है, अपनी परंपरा अनुसार उसने क्या पाया है वो बता दे, उसे आगे हम मार्गदर्शन करके सहयोग दे देंगे, आगे बढ़ाता हूँ। तो पुस्तक से जो ज्ञान मिल सकता है वो पुस्तक थ्योरी आप ले लो, कहीं वो तो कहीं से भी ले सकते हो। प्रैक्टिकल की तो गाइडेंस चाहिए। बिना गुरु का कोई चीज, कोई विद्या सफल नहीं होती है। आचार्याद विदिता विद्यैव साधिष्ठा भवति। चांदोग्य उपनिषद में लिखा है, आचार्यवान पुरुषो वेद। जब तक आप किसी को अपने मार्ग से आचार्य गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, आपका विद्या कभी सफल नहीं होगी।